नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज जो वैकेंसी लेकर आया हूं मैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से वैकेंसी लेकर आया हूं, जो इटावा से वैकेंसी आउट हुई है यूपी के अंदर। तो दोस्तों देख लेते हैं इनमें किन किन पदों पर बम्पर भर्तियाँ आई हुई हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की, जिसमें कि आप लोगों का पे लेवल 4th रहने वाला है, जिसमें कि आप लोगों की एज लिमिट 18 से 40 साल रहने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, टोटल 19 वैकेंसीज हैं, 8 जनरल कैटेगरी, 6 ओबीसी की, 4 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो और ड्राफ्टिंग में आप लोगों ने 1 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए, और टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड प्रति मिनट आप लोगों की हिंदी एंड 40 में इंग्लिश में आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं रिसेप्शनिस्ट वाली पोस्ट के लिए, जिसमें पे लेवल आप लोगों का 5th दे रखा है, 18 से 40 साल एज लिमिट दे रखी है। 19 वैकेंसीज है, 8 आप लोगों की जनरल की, 6 ओबीसी की, 4 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। इसमें आप लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, साथ में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है जर्नलिज्म, ठीक है। और 1 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की, जिसमें कि आप लोगों का पे लेवल 6 दे रखा है, जिसमें कि आपकी सैलरी 60 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ आप लोगों को सैलरी मिल जाएगी। 18 से 40 साल एज लिमिट है, 12 वैकेंसीज है, 5 जनरल की, 3 ओबीसी की, 3 एससी की, 1 ईडब्ल्यूएस की। इसमें मास्टर डिग्री कर रखी है आप लोगों ने सोशल वर्क में, और साथ में आप लोगों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसी लाइन का 1 साल का। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों डाइटिशियन की, जिसमें कि आपका पे लेवल 7th रहने वाला है, जिसमें कि सैलरी आपके लोगों की 65 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। एज लिमिट सेम दे रखी है, 4 वैकेंसी जनरल की 1 है, 1 ओबीसी की, 1 एससी कैटेगरी की। एमएससी कर रखी है आप लोगों ने फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट मांगा गया है इस वाली पोस्ट के लिए। अब हम अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड की, जिसमें कि पे लेवल आप लोगों का 6 दे रखा है, जिसमें सैलरी आप लोग 60-65 हज़ार रुपये, एज लिमिट इसमें भी सेम दे रखी है। 4 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बीएससी की डिग्री कर रखी है आप लोगों ने, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में, तो यहाँ पे इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ठीक है, और टैली एंड एसी, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाली पोस्ट का है, जिसमें कि पे लेवल आप लोगों का 6 दे रखा है, एज लिमिट सेम है 18 से 40 साल, 5 वैकेंसीज में, जनरल की 2, 1 ओबीसी की, 2 एससी की। इसमें आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, किसी भी ट्रेड से, जिस ट्रेड की वैकेंसी है। जैसे सिविल में आप लोगों ने सिविल का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, 3 साल का पॉलिटेक्निक का, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी हर एक पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट मांगा गया है। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा और 1 साल का आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में कहीं भी एक्सपीरियंस आप लोगों ने ले रखा हो, किसी प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट कंपनी में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रखी हो, तो भी आप लोग इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, जिसमें पे लेवल 4th रहने वाला है, 18 से 40 साल एज लिमिट रहने वाली है, 1 वैकेंसी है, जिसमें 10वीं पास कर रखी हो आप लोगों ने, 2 साल का डिप्लोमा हो आप लोगों के पास सिविल ड्राफ्ट्समैन का, ठीक है दोस्तों, तो ही आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के, पे लेवल इसमें 7th रहने वाला है, जिसमें कि आप लोगों की सैलरी पे लेवल 8th रहने वाला है, जिसमें सैलरी आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है, 70 हज़ार रुपये के समथिंग। और एज लिमिट की बात करें 18 से 40 साल, और 3 वैकेंसीज है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आप लोगों की ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है, और हाइट आप लोग 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट आप लोगों की 5 सेंटीमीटर मांगी गई है, 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोगों का एक्सपीरियंस 5 साल का आप लोगों को होना चाहिए किसी भी सिक्योरिटी लाइन में, जैसे हॉस्पिटल लाइन में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने सिक्योरिटी लाइन में आप लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों को इतना होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें पहले 5th रहने वाला है, एज लिमिट 18 से 40 साल, और 6 वैकेंसी है, इसमें 10वीं पास कर रखी हो, सर्टिफिकेट हो आप लोगों के पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का, और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस, तो ही आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम अगली पोस्ट की बात कर लेंगे दोस्तों, जो कि है टेक्नीशियन की काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं। टेक्नीशियन ओटी की पोस्ट बात कर लेते हैं, 18 से 40 साल दे रखी है, 15 वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। इसमें बीएससी कर रखी है ओटी में, तो ही आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फिर डिप्लोमा कर रखा हो तो ही आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में भी आप लोगों ने बीएससी की, टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी में आप लोगों ने बीएससी डिग्री के लिए रखी है, और 23 वैकेंसीज में, 18 से 40 साल, इसमें भी लिमिट दे रखा, पे लेवल 6 दे रखा, जिसमें की सैलरी आप लोगों की काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की, 18 से 40 साल एज लिमिट दे रखी है, 10 वैकेंसी है, इसमें बीएससी कर रखी हो रेडियोथेरेपी में, तो या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो रेडियोथेरेपी में, एक साल का एक्सपीरियंस के साथ। हम अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, इसमें 12 पास कर रखी है, 2 साल का डिप्लोमा आप लोगों को इसी फील्ड का हो, तो ही आप इस वाली पोस्ट को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 4 वैकेंसी है इसमें। ओटी असिस्टेंट वाली पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें भी आप लोगों की 15 वैकेंसी से काफ़ी अच्छी पद है। एज लिमिट इसमें सब में दे रखी है 18 से 40 साल, 12वीं पास कर रखी हो आप लोगों ने, 2 साल का इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए ओटी असिस्टेंट का, तो ही आप इस वाली पोस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की सारी पोस्टें निकली हुई है, मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल कैटेगरी की आप लोगों की जीएसटी मिला करके 2360 रुपये पे करने होंगे, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए भी 2360 रुपये पे करने होंगे, एससी एसटी कैंडिडेट वालों के लिए 1416 रुपये पे करने होंगे जीएसटी
जीएसटी के साथ मिला करके। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन के लिए मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फॉर्म को अप्लाई करने में, ना ही इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, प्लीज़ नीचे आ रहा होगा आप लोगों के नीचे स्क्रीन के नीचे लिखा हो सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिए, साथ में बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दिए, जिससे कि आपके पास तक ऐसी डेली गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली सरकारी भर्ती की वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।